Bismillahirrahmanirrahim. Now students, we are starting our exercise 2.3, and in exercise 2.3 we are discussing first the square root. The square root of a positive number is that positive number whose square is the given number. The symbol used for the square root is this. This is the symbol which we use for the square root. There are two methods to find the square root. First by prime factorization, and the second method is by Dewey method. Now, according to our exercise 2.3, our first method is prime factorization, and our question number 1 is dependent upon prime factorization method. Now, for the prime factorization method, you have to find the LCM first. Clear? LCM आप 6-7 क्लास से करते आ रहे हैं. LCM फाइंड करना आपको आता है. फिर भी आपको LCM के बारे में पता होना चाहिए, और उसकी प्रैक्टिस जो है वो आप करेंगे. जब आप LCM फाइंड कर लेंगे, तो LCM फाइंड करने के बाद आप यहाँ पर इसके नीचे भी प्रोसेस कर सकते हैं, इसकी साइड पे भी प्रोसेस कर सकते हैं. नाउ यू हैव टू राइट स्क्वायर रूट 784 विच इज़ इक्वल टू, अब जो इसका आपके पास आंसर आया है इसको पुट करेंगे. 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई बाय 7. क्लियर? नाउ 784 स्क्वायर रूट आप फाइंड आउट कर रहे हैं. यहाँ पर अब इसकी पेयरिंग कर दें, यानी 2 का पेयर्स बना के इस पे आप स्क्वायर का साइन जो है वो अलॉट कर दें. नाउ अब आपका स्क्वायर रूट और स्क्वायर जो है, इसका स्क्वायर रूट सेपरेट कर दें, इस पे स्क्वायर रूट सेपरेट कर दें, और इस पे भी स्क्वायर रूट सेपरेट कर दें. नाउ स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल बी कैंसल्ड. They become 2 multiply by 7. 2 2s are 4 and 4 7s are 28. It becomes 28. यानी square root 784 is equal to 28. This is our prime factorization. Clear? अब नेक्स्ट हमारे पास जो वैल्यू है वो है 1225. जब अब आप इसको 1225 को सॉल्व करने लगे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको 5 से आप करेंगे, बिकॉज के इसके लास्ट पे 2 से डिविजिबल नंबर नहीं है, यानी इवन नंबर नहीं है. अगर इवन नंबर हो तो आप 2 से स्टार्ट करते हैं. 5 है, इट्स मीन कि ये 5 के टेबल में ही है. क्लियर? नो, सबसे पहले आप इसको इससे करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 245. देन 5 से करेंगे 49. फिर 7 से होगा, 7 7s are and 7 1s are. अब इसको आप लिखेंगे 1225 is equal to 5 multiply by 5 multiply 7 multiply by 7. 1225 is equal to 5 square into 7 square. Now separate the square root sign for the numbers. Now square and square root will be cancelled. 5 multiplied by 7 which is equal to 35. Clear students? Look at this question. This is a कह सकते हैं आप कि difficult question for a student to solve, क्योंकि ये 53 टाइम्स आएगा. अगर आप स्मॉल नंबर्स के साथ लगे रहेंगे तो ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता. तो ये बेसिकली आना हमारा स्क्वायर रूट के डिवीजन मेथड में आना चाहिए था, स्क्वायर रूट के क्वेश्चंस में, बाय फाइंडिंग द डिवीजन मेथड. बट इधर दे दिया है तो आप इसको इसी तरह से जो है वो सॉल्व करते हैं. क्लियर? नाउ स्क्वायर रूट 2809 इज इक्वल टू 53 multiply by 53 and 53 square which is equal to 53. Clear? Now some questions are for your practice. Now these are the parts for your practice you have to done yourself by prime factorization. Look at our second question, and our second question is find square root of following by Dewey method. Dewey method में सबसे पहला स्टेप आप ये करेंगे कि नंबर को Dewey साइन के अंदर लिखने के बाद आप उसकी पेयरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे. 1 2 नंबर्स का पेयर, ठीक है, 2, और यहाँ 1 आपके पास सिंगल रैक. अब 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा. माइनस किया,
ये 0 हो गया, और इस पेयर को आपने नीचे मूव करवाना है विच इज़ 36। ये डिवीजन के मेथड के क्वेश्चंस हैं, तो पूरा पेयर आप नीचे मूव करवाएंगे। यहाँ पर जो आपके पास नंबर ऊपर आपने ट्रांसफ़र किया उसको यहाँ पर भी ऐड कर देते हैं, इट बिकम्स 2। नाउ अब आपने 2 के साथ एक ऐसा नंबर यूज़ करना है जिसको मल्टीप्लाई करके या तो 36 आए या 36 से छोटी वैल्यू आए। मींस कि अगर आप 2 के साथ 2 लगा दें, फॉर एग्ज़ाम्पल 22 को भी आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम 44। क्लियर? तो ये बड़ी वैल्यू बन रही है। सो 21 को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 21 बन रहा है। सो पुट 1 हेयर and 1 here again, it becomes 21. Now subtract it and move this pair downward. It becomes 1, 5 and this pair is 89. Clear? Now add 1 again. It becomes 2 and 1 plus 1, 2. Now put this number here जिसको मल्टीप्लाई करने के बाद 1589 आए या इससे छोटी वैल्यू आए। नौ रफ वर्क में देखते हैं, 2 to 9 है तो इट्स मीन 3 से भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6। नो, इट्स वेरी स्मॉलर वैल्यू। नाउ 7 की तरफ आते हैं। 7 7 ज़ा 9, 7 and 4 carry, 7 2 ज़ा 14 and 8, 1 carry, it becomes 150, 1589 which we have to require। तो यहाँ पर भी आप 7, यहाँ भी 7 और 1589 is your answer। No, there is no remainder for this question। Clear? अब लास्ट पे लिख देंगे। सो स्क्वायर रूट 13689 is equal to 117। Clear, students? Now coming to our second part. Yes students, now look at the second part and it is 103041। उसी तरह से इसकी भी पेयरिंग करेंगे 1 2। अब यहाँ पर भी 10 आ गया, इट्स मीन के 3 3s अगर आप करें तो 9 आ जाएगा। नाउ सब्ट्रैक्शन के बाद 1 आ गया और 30 का पेयर आप नीचे मूव करवा लेंगे एंड यहाँ पर जब आप 3 ऐड करेंगे इट बिकम्स 6। नाउ अब 6 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है। 62 को 2 से मल्टीप्लाई करें, यू गॉट 124। नाउ सब्ट्रैक्टिंग के बाद 6 आएगा और 41 का पेयर जो है वो आप साथ नीचे मूव करवाएंगे। 2 यहाँ ऐड करेंगे, इट बिकम्स 64। नाउ 64 एंड 64 यानी 1 का एडिशन हमें करनी पड़ेगी एंड 641 इज द आंसर। क्लियर students? Now these are the some parts for your practice। इनको आप खुद सॉल्व करेंगे, then you have to know कि आपको इनकी समझ आ गई है या नहीं। Clear students?